इसका तो सुबह उठे चारों भाई गुरु वंदना करी, हाथ में गुरु दक्षिणा लेके भगवान के सामने खड़े हो गए। बोलो गुरु जी हमारी गुरु दक्षिणा लो, हमको जाने की आज्ञा दो। क्योंकि पहले तो मतलब अपन फीस भरते, अभी तो फीस भरते हैं, उस टाइम में गुरु दक्षिणा दी जाती थी। पढ़ाई के बाद में जिससे अपने पास पूंजी है वो भगवान के आप में डर देते थे, वो सिस्टम था। अब तो फीस भरी जाती है, तो पहले फीस भरो, फिर बच्चों को बैठाओ। उस टाइम में बाद में मतलब पहले होता था, ठीक है। तो वो जब आया तभी वशिष्ठ मुनि ने कह दिया कि भाई दो भाइयों की गुरु दक्षिणा दे दो। तो भाई गुरु जी ऐसा क्यों, हम चार भाई हैं। तो उन्होंने कह दिया कि राम लक्ष्मण से बोले कि आपकी शिक्षा पूरी हुई है लेकिन आपका कार्य पूरा नहीं हुआ, आपको हमारे साथ रहना। भरत और शत्रुघ्न दो भाई घर चले गए, राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ रहे। ये गौतम ऋषि थे, वो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मणों को पढ़ाते थे, उसको ब्राह्मण गुरु मानते थे गौतम ऋषि को। तभी उनके भी शिक्षा पूरी हुई से जाने लगे। तो ब्राह्मण के लड़कों ने भी गौतम ऋषि से कहा कि गुरु जी हमको भी जाने का आज्ञा दो, आप हमारे भी गुरु दक्षिणा लो। तब गौतम ऋषि ने मना बोल दिया कि भाई आप ब्राह्मण हैं, आपके बाद हम कुछ नहीं लाएंगे। तभी उत्तम नाम का ब्राह्मण का लड़का था, उन्होंने कह दिया कि गुरु जी जब तक मैं गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, सभी शास्त्र है सब यहीं रहेंगे। तब क्या गुरु दक्षिणा गुरु माता से दे दो, मैं आपके पास नहीं लूंगा। तो बच्चा गुरु माता के पास में चला गया और गुरु माता जाके बोला कि गुरु माता हमारी गुरु दक्षिणा। पहले उन्होंने मना बोल दिया, तो बच्चा हम माता जी घर नहीं जाएंगे, आप गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे। तब माता जी ने कह दिया कि बेटा तू गुरु दक्षिणा देना ही चाहता है तो दिव्य कुंडल ला के दे दे। बोले माता जी दिव्य कुंडल कहाँ मिली, मैं कहाँ से लाऊं। बोले योद्धा माता कौशल्या जी पास वहां से ला के मुझे दे। उत्तम नाम का लड़का वो योद्धा चला गया और वहाँ पूछा और आश्रम का नाम लिया। माता जी बहुत खुश हुई कि भाई आज उनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे। फिर उन्होंने आने का कारण पूछा कि बेटा आने का कारण, उन्होंने कह दिया कि गुरु माता ने गुरु दक्षिणा में दिव्य कुंडल मांगे, मैं आपके पास लेने आया। तो उन्होंने दे दिया। उन्होंने कह दिया कि ये दिव्य कुंडल मुझे देवों ने दिए हुए है, इसमें प्रकाश बहुत ज़्यादा है, आप ले जाओ तो ध्यान से ले जाना, नहीं तो रास्ते में सब लोग चुरा के न जाओ। वो बच्चा ध्यान से लेके आ गया। ये कुंड तक आ गया संध्या हो। संध्या में बच्चे ध्यान में बैठ जाते थे, कपड़ा बिछा के दीवे को नीचे डाल के वो बच्चा ध्यान में बैठ गया। पीछे तक्ष नाग लगा हुआ था दीवे को चुराने के लिए। तक्ष नाग देखा कि अभी वो ध्यान में बैठा है, इसके दिव्य कुंड चुरा के वो पताल में चला गया। इसका ध्यान टूटा, तब देखा कि दिव्य कुंडल गायब। तब ये तो देखा नहीं मिला, फिर भगवान के पास रोने लगा, भगवान में वहां से तो लेके आया लेकिन यह मेरा दिव्य कुंडल गायब हो गए। तब वशिष्ठ मुनि ने अंतर ध्यान किया, देख बोले तस्नाक लेके पता में चला गया। फिर वशिष्ठ मुनि ने आह्वान किया, इंद्र भगवान ने जो आज सामने खड़े, इंद्र भगवान का आह्वान किया। इंद्र भगवान प्रकट होकर हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो गए। बोलो गुरु जी मेरे लिए क्या आ गया है। तो बोले कि इसके दिव्य कुंडल लेके नाग पताल में से कुछ लाना है। इंद्र भगवान गए, वज्र का वार किया, ये मान टापू के जगह ब्रह्म खाई बना, वो अंदर गया। अंदर जाके दिव्य कुंडल लाके भगवान को अर्पित किया, आपकी दिव्य कुंडल। दूसरे हंसो आपके गाय का दर्शन किया था नन्ही, ये गाय दूसरे चढ़ने के गाय को मालूम नहीं था कि ब्रह्म खाई इधर पड़ी है, वो जाते सीधी खाई के अंदर गिरी। 12 बजे तक गाय नहीं आई। भगवान सोचा आज गाय क्यों नहीं आई, वो देखने गए तो खाई के अंदर गिर हुई। अब भगवान ने अब गाय को कैसे निकाले, ब्रह्म खाई में से अब कैसे निकाले गाय। फिर उन्होंने आह्वान किया, सरस्वती का जो कुंड से पानी आ रहा है वो वैसा वैसा पहाड़ का पानी नहीं, ये सरस्वती नदी है, ठीक है। सरस्वती का आह्वान किया, सरस्वती प्रकट हो गई, हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी हो गई। बोलो गुरु जी मेरे लेके आ गया कि मेरे खाई को भरने, मेरे गाय अंदर गिर गई। तब सरस्वती ने 7 धारा चालू कर दी खाई भरने के लिए। जैसे जैसे पानी ऊपर आता गया, जैसे गाय ऊपर आती रही, धीरे धीरे पूरा भर गया, अपने आप गाय बाहर निकल गई। भगवान ने सोचा मेरे पास ताकत थी, मैंने गाय को बाहर निकाला, और भी हादसा हो सकता है, इनको बेचारा कौन करेगा, इसको पूरना चाहिए। तब वशिष्ठ मुनि हिमाचल पर्वत के पास गए। हिमाचल पर्वत के 100 पुत्र थे, बड़े लड़के का नाम नन्हीवर था। उससे जाके बोला कि तू मेरे साथ चल, तेरे को खाई के अंदर पूरना है। तो उसने मना बोल दिया, गुरु जी हिमाचल जैसा पहाड़ छोड़ के मैं बंजर भूमि में क्या लेना। ये बंजर भूमि थी पहले, कुछ नहीं था, पहाड़ बीट झाड़ बीट कुछ नहीं था, कि बंजर भूमि में क्या लेना हूँ, मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने मना बोल दिया। तब हिमाचल ने कहा कि बेटे ये वशिष्ठ मुनि है, सब देवताओं के गुरु है, इनको आप मना नहीं बोल सकते, आपको जाना जरूरी है। तो अगर मैं जाऊँ तो सही, लेकिन मैं क्यों वैसा करें तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या चाहता हो, बोलो।
उन्होंने कह दिया कि मैं वहां आऊं तो मेरे ऊपर 33 करोड़ देवता वास करे, 88,000 ऋषि मेरे पर तप करे, जितनी जड़ी बूटी और फ्रूट लगाओ तो मैं आने के लिए तैयार हूं। भगवान ने तथास्तु कर दिया। भाई इतना बड़ा मांडव जैसा कोई पार्ट तैयार हो गया, बोलो गुरु जी ले जाओ मुझे, अब कैसे ले जाना। फिर वशिष्ठ मुनि ने आह्वान किया अग्निचल नाग का। नाग प्रकट हो गया, हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हो गया, बोलो गुरु जी मेरे लेके आके बोलो पहाड़ को उठाना है। नाग के ऊपर पहाड़ को उठाया गया और आकाश मार्ग से पहाड़ को लाया गया, बीच में आया। तब नाग बोला कि आपने तो आपका काम काम कर दिया, पूरा सब मांग लिया, मैं आपको उठा के लेते, मेरा तो कुछ नाम होना चाहिए। बोलो आप क्या चाहते थे, ये पहाड़ मेरे नाम से व्याख्यात होगा। तो असली नाम मांडव अलगुदाचल पर्वत है। असली जो नाम है ना मांडव का अलगुदाचल पर्वत है, क्योंकि अलगुदाचल नाग लेके आया था, वो मेरा भी नाम तो होना चाहिए, मैं आपको उठा के ले जा रहा हूँ। पहाड़ को लाया गया, उसी खाई के अंदर पूर दिया गया, पूरा शरीर अंदर गया। ये मांडविक सिर्फ एक गर्दन बार है, पूरा अंदर चला गया। ठीक है, उनके बाद में 33 करोड़ देवता ऊपर आ गए, 88,000 ऋषि तब करने लगे, जब जड़ी बूटी फ्रूट सब लगा दिया। उनके बाद में कभी कभी अठवाडिये एक बार पार खिलता था, तब से तब टूट जाए, तब से भगवान के पास आए, बोलो गुरु जी ये क्या, हम तब करने में हमारे पाठ तो कभी कभी हिलता है, हमारा तब टूट जाता है। तब वशिष्ठ मुनि ने अंतर ध्यान किया, देखा तो सब देवता है लेकिन शंकर भगवान नहीं आए। उनका आह्वान स्तुति की और वो प्रकट हो गए, बोले मैं नहीं आऊंगा। वहां से पैर लंबा कर दिया, वशिष्ठ महादेव गए है ना, वहां अंगूठे वहां अस्थायी कर दिया पहाड़ को, अब पहाड़ नहीं हिलेगा। शंकर भगवान है वो अंगूठे की पूजा होती है, वह शिवलिंग नहीं है। उसके नीचे ब्रह्म खाई आपको मिलेगी, अंगूठे के नीचे कितनी गहरी थी उसका प्रमाण वहां मिलेगा आपको। ठीक है, वो बन गई, वो अस्थायी कर दिया। उसके बाद में अस्थायी हो गया, पहाड़ अस्थायी हो गया। उनको सरस्वती ने जाने की आज्ञा मांगी, क्या उनका खाई भर दी, उनके काम पूरा हो गया था। तो भर्गो ऋषि और वशिष्ठ मुनि दोनों आपस में बात करते थे, सरस्वती ने जाने की आज्ञा मांगी, गुरु जी मुझे भी जाने की आज्ञा, आपका काम मैंने पूरा कर दिया। तब भर्गो ऋषि नाराज हो गए कि हम साधु लोग बात करते, बीच में बोलने का आपको अधिकार नहीं था, सरस्वती को श्राप दे दिया गया, तुम खून की धारा बोल। तब रोने लगे, भगवान के पास आए, गुरु जी हमने जाने की आज्ञा ही मांगी थी और भर्गो ऋषि मुझे श्राप दे दिया। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तेरा श्राप तो मैं निवारण करूंगा, लेकिन तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। तब से 6 धारा समाप्त होगी, एक धारा युग बीत गई, वो बहती रहती, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, दूसरे पानी से कोई लेना देना नहीं, इसी कोण में लुप्त होती है। सुबह 4 बजे से लगाकर 6 बजे तक गर्म पानी रहती है संतों को नहाने के लिए, सुबह 7 बजे वापिस ठंडा पानी चालू हो जाएगा। तो यह है अग्निकुंड, जिसमें 4 जाति उत्पन्न हुई है, परमार, परियार, सोलंकी और सुहान। इसी कुंड में से परशुराम ने फरसा घुमा दिया, क्षत्रियों का विनाश कर दिया। क्षत्रिय माता राखा ने था, राज दे दिया था ब्राह्मणों को, ब्राह्मण राज नहीं चला सके, ब्राह्मणों तो हिंसा बहुत बढ़ने लगी थी। पब्लिक भगवान के पास एक से उल्टा हो रहा है, ये ब्राह्मण तो कुछ नहीं कर रहा, दंड देते नहीं किसी को, हिंसा बढ़ती है। तभी ऋषियों ने बहुत बड़ा है, तभी ऋषियों ने बोला, तो देवताओं ने और ऋषियों ने मिलकर इसी कुंड में एक किया, एक में से 4 राजकुमार पैदा किए, परमार, परियार, सोलंकी और सुहान। फिर क्षत्रियों का विस्तार आगे चला। परशुराम तो 21 पीढ़ी तक क्षत्रियों के साथ विनाश करते रहे, 21 पीढ़ी। ठीक है, शिव जी ने धनुष दिया था परशुराम जी को, परशुराम जी ने धनुष दिया, सीता को रखा था, वो धनुष टूटा। तब परशुराम जी को मालूम पड़ गया कि अब तो कुछ अवतार धारण हो गया, अब मुझे शस्त्र छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में सीता स्वयंवर हुआ, राम जी का विवाह हुआ, उसके बाद उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए कि अब मैं किसी के साथ फरसा नहीं चलाऊंगा। उसके बाद आज जो अमर है, तो इसका मातम यही है कि एक रात यहाँ रुके, इसी कुंड में स्नान करे, भगवान की 2 आरती ले, आपके ऊपर ब्रह्मत्या, गौहत्या, अस्त्रित्य पाप एक ही रात में नष्ट होता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम मंदिर। गंगा जी में स्नान दान करने से एक गाय का फल मिलता है, गौमुख में स्नान दान करने से 100 गायों का फल मिलता है। इसका गौदान का मातम है यहाँ का, देने का। गौदान जो करता है उसका बहुत पुण्य मिलता है। ये मतलब है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम मंदिर है। जाना आपके हाथ की बात है, आना आपके हाथ की बात। हमने क्या कि आप जाओ दूसरे मंदिर में दर्शन किया, बोलो निकलो बाहर, बोलते ना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम मंदिर है।
ऊपर की 7.5 सीढ़ियों की हवा अलग है और नीचे की हवा अलग है। जैसे जैसे आप नीचे आते रहोगे ना, आपका धड़कन नीचे बीच में आ जाओगे, धड़कन चालू हो जाएगी। अब नीचे जाके ऊपर जाए, अच्छा ये है शरीर, तो ऊपर आओ, नीचे आओगे।